नमस्कार। हम आज चलते हैं सेट जे का 21 नंबर क्वेश्चन से हल करने और उसका ऑब्जेक्टिव आंसर्स बताने। 1 से 20 तक का मैंने पहले ही बना करके वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में आज 21 नंबर शुरू करते हैं। परिधि और त्रिज्या का योग दिया हुआ है। परिधि का सूत्र होता है 2πr और त्रिज्या का होता है r। इन दोनों को जोड़ने पर 51 दिया हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे हल करेंगे 2πr और प्लस r। अब यहाँ से हम r को कॉमन ले सकते हैं 2π + 1। इस तरह से हमारा ये हल हुआ 51। फिर हम r को रहने देते हैं 2 × 22/7 कर सकते हैं और +1 51। अब r इंटू अब 7 एकम 7 हो जाएगा, 44 और 7 51 हो जाता है। अब बटा में 7 बराबर 51। 51 से 51 घटा देंगे, आर हमारा 7 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। दूसरा जो प्रश्न है 22 नंबर, उसमें बताया गया है 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में ढला गया है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन 1/3 πr² और हमारा गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ा r³ कर देते हैं। यहाँ से हम पाई और 3 को कैंसिल करते हैं, पाई 3 कैंसिल करते हैं और छोटा r ये शंकु की त्रिज्या है, तो ये हमें नहीं मालूम है। ऊंचाई इसकी 32 है, 4 और ये हमारा त्रिज्या हो गया गोले का त्रिज्या है जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो 8 को हम 3 बार लिख सकते हैं। r² = 4 × 8 × 8 × 8/32। इस तरह से हम 4 × 8 = 32 कटा करके 8 8 इस तरह से स्क्वायर हम हटा देंगे, वर्गमूल आ जाएगा 8 × 8, तो हमारा 8 इसका त्रिज्या हो गया। अब प्रश्न में बोला है त्रिज्या क्या होगा, तो हमें प्राप्त होता है इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों की योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो 3 × 9 और 4 × 4 = 16। इधर r² होगा तो वर्गमूल चढ़ेगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। इसका आंसर होगा हमारा सी 5। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। 25 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखते हैं हम। 25 नंबर सवाल है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 25 नंबर को हम यहाँ हल करके बताते हैं आपको। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और सी पे यहाँ 90 डिग्री है। AB हमारा AB और AC दोनों बराबर होगा, जो कि AC 6 दिया है और तो BC भी हमारा 6 होगा। अब AB हमारा हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 36 + 36 2√36 होगा। 2 × 36 होगा तो हमारा 36 का वर्गमूल हो जाता है 6। इस तरह से इसका आंसर हमारा प्राप्त होता है B, 6√2। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। tan थीटा आप /sec-1 प्लस tan /sec+1। अब इसको हम हल करने पर इसका आंसर प्राप्त करते हैं। हल करके आपको दिखा देते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चंस। tan थीटा /sec-1 प्लस tan थीटा /sec-1। अब हम इसे हल करते हैं तो हल हमें प्राप्त होगा इसका लघुत्तम sec² थीटा -1 डायरेक्ट थोड़ा चल रहे हैं, 10 × sec-थीटा माइनस tan थीटा प्लस 10 × sec-थीटा माइनस tan थीटा। नहीं, एक चीज़ यहाँ पे रॉन्ग हो रहा था, एक प्लस में दिया हुआ है, सॉरी, ये प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा। इस तरह से यहाँ पे हमारा tan कैंसिल हो जा रहा है, तो आ रहा है हमारा 2 tan थीटा × sec-थीटा sec² -1। आपको मालूम है sec²
माइनस टेन स्क्वायर आपका 1 होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। एक 10 से एक 10 हमारा कट जाता है, तो 2 इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे हमारा 10 बच गया, तो 2 इंटू सेक थीटा। तो सेक को हम लोग चेंज कर देते हैं 1/cos में, और ये साइन बाई कॉस हो जाता है। ये कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो गया, 2 बाई साइन आ रहा है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ रहा है 2 इंटू कॉसेक आ जाता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। अब आते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली त्रिज्या O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई। तो हम इस प्रश्न को ज़रा देखते हैं फिर से। ये हमारा एक वृत्त है, और वृत्त है, इसमें बताया गया है कि त्रिज्या 5 सेमी है, केंद्र से जाने वाली स्पर्श रेखा PQ केंद्र से दूरी है यहाँ पे आपको Q है, यहाँ P है, तो यहाँ पे बताया गया OQ 12 है। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर, आधार निकालना है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हम कर सकते हैं। 144 माइनस 25, तो √119 हमें प्राप्त होता है इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के में हम जानते हैं 2 घटनाएं होती हैं, चित और पट, दोनों की आने की प्रायिकता बराबर होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा B, 1/2। फिर से अब आते हैं 29 नंबर। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक पासे के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता। 10 कब आएगा? 4 6 आ जाए, या 6 4 आ जाए, या 5 5 आ जाए। तो 3 ऐसी घटना है जिसमें 10 आ रहा है, तो इस तरह से हमारा 3/36 होगा, तो कटेगा तो 1/12, यानी कि सी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 30 में आते हैं। तो 30 में आपका साइन 90, टेन 60 डिग्री और कॉस 30 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है साइन 90 का मान कितना होता है, आपका साइन 90 का 1 होता है, और टेन 60 का √3 होता है, और कॉस 30 का होता है √3/2। इस तरह से हम इसको गुना कर देंगे, √3 मिलकर के 3 हो जाएगा, और बट्टा में 2, यानी B आपका आंसर सही है। सवाल नंबर 31 है। ये इसको P/Q के रूप में दर्शाना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी 100 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 100, ये B नंबर ऑप्शन में 2 दूनी 4, और ये 50 25, 25 चौका 100, हमारा B ऑप्शन सही आता है। अब आते हैं 32 नंबर में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए होगा। अब ये आपका 33 नंबर सवाल है, इसके हल पूछे गए हैं। तो हल में आप जब इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x का मान 5, तो आप यहाँ रखेंगे 3 × 5 = 15, y का मान 9, तो ये होगा 18। यहाँ पे 15 हुआ, 15 3 18, और ये भी 18, 0 हो जा रहा है। अब इसको इस पर सेट करके देखिए, फिर 4 × 5 = 20 होगा, यहाँ 3 9 27 होगा, तो 47 47 दोनों को जोड़ने पर हो जा रहा है। तो हमारा ये 47 में 47 गया 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिए गए हैं। तो प्रथम 3 पद दिए गए हैं, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये आप जानते हैं कि A2 - A1 बराबर होता है A3 - A2। अब हम इसको हल करके देख लेते हैं। A2 हमारा 3y + 5 है, और -A1 हमारा 3y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और A3 हमारा 5y + 1, और A2 है हमारा 3y - 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 3y से 3y यहाँ कैंसिल हो जाता है, 5 + 1 6 हो जाता है। यहाँ पे 5 में से 3 गया 2y - 4 हो जाता है। तो अब यहाँ 2y = 10 हो गया, तो y = 5, यानी हमें y का मान प्राप्त हो गया 5। 34 का ऑप्शन सी सही है। 35 नंबर में आते हैं। सारवंतर इसका ज्ञात करना है, तो A2 - A1 करेंगे तो 3 हमें प्राप्त हो गया, इसका ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं साइन 10 का मान। साइन 10 का मान हमारा कॉस 80 के बराबर होता है, ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा। इसका 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां पद हम निकाल सकते हैं, A
प्लस 39 डी, तो डी हमारा हो रहा है -3, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 8 माइनस 3 9 27 और 3 3 9 और 2 11। इस तरह से 8 घटेगा इसमें से हमारा, तो हो जाएगा 109। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो cos 45 का बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान पूछा गया है, तो थीटा 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे आइए, इसका माध्यक बोला गया, ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो जो बीच में होता है उसी को हम लोग ले लेते हैं। बीच में हमारा 5 है, तो 5 हमारा माध्यक हुआ। 42 नंबर प्रश्न में बहुलक पूछा गया, तो अब बहुलक जो सबसे अधिक बार आया होगा, यानी जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो बहुलक होता है, 7 हमारा है, इसका ऑप्शन डी सही है। अब हम चलते हैं वर्ग अंतराल, इसकी वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निम्न सीमा प्लस उस सीमा भागा 2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे हमारा 40 होगा, 2 से भाग करेंगे 20, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अब ये वर्ग अंतराल की लंबाई, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो यानी हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई 3 हो गई। सेक ए माइनस कॉस ए या कॉट ए प्लस 10 है। अगर हम इसको हल करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसे हम हल कर रहे हैं। सेक ए माइनस कॉस ए और उसके बाद कॉस ए कॉट ए प्लस 10a, ये हमारा प्रश्न था। अब हम इसको हल करके आपको बता रहे हैं। सेक का 1/cos होता है इन माइनस कॉस ए, फिर उसके बाद हम ये कॉट को लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए, 10 को लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। अब हम इसका बट्टा का घटाव करेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा और नीचे हो जाएगा कॉस ए। फिर यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए होगा। अब हम देख रहे हैं ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, अब बाई हमारा कॉस ए हो गया, इंटू ये हमारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से हम साइन से एक साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा क्रॉस डिवीजन द्वारा कटा सकते हैं, हमारा बच गया साइन एक, नीचे बच गया कॉस, यहाँ फिर 1/cos आ गया। देखते हैं ये हमारा आ गया है 10 और इंटू सेक आ गया, 10 इंटू सेक आ गया। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं, 10 इंटू सेक बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 इंटू सेक। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, तो हमारा माध्य 6 है, तो 4 लगातार विषम संख्या कौन कौन हुआ भाई? सबसे पहला विषम संख्या है 1। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं 46 नंबर में। सपोज डैट विषम संख्या पहला हमारा x है, दूसरा हमारा x+2 है, तीसरा हमारा x+4 है और चौथा हमारा x+6 है। इन चारों का माध्य दिया गया है, तो माध्य करेंगे 4 से भाग, बराबर में 6 दिया हुआ है। अब हम इसको बनाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 1 2 3 4 x प्लस 10 2 12 4 6 24, तो 4x बराबर 24 में से 12 गया 12x बराबर 3। इस तरह से हमें x का मान प्राप्त होता है 3, लगता है हमने कहीं, हाँ, तो 3 तो प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें बड़ी विषम संख्या पूछी गई है, तो बड़ी विषम संख्या x+6 है, तो 3 + 6 हमारा 9 होता है, ऑप्शन बी होगा हमारा। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो वर्गों की लंबाई बिल्कुल समान होनी चाहिए। एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक क्रम से इतने दिए गए, तो माध्यक, तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, MO बहुलक का सूत्र है 3m - 2a। तो अब ये हमारा बहुलक दिया हुआ है, बहुलक है हमारा 16 और 3m नहीं मालूम है, m निकालना है, 2 × 28। अब ये 28 दूनी 56 इधर आकर जुड़ जाएगा, 56 और 16 हमारा 72 हो जाता है, इधर 3m, तो m बराबर हमारा 24 प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही, 48 का होगा सी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 49 पे। साइन
45 टेन 45 और सेक का, तो साइन 45 का 1/√2 और टेन 45 का हमारा होता है 1, और ये इसका हो गया √2। तो कैंसिल होने के बाद में हमें प्राप्त हो जाता है बी ऑप्शन 1। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू आर प्लस एल होता है। आगे वाले सवाल अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।